हरे कृष्ण। भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 2 श्री भगवानुवाच एवं परम परा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परम तपः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी पद्धति से इसे समझा, किंतु कालक्रम में समय के साथ यह परंपरा छिन्न हो गई, बिखर गई, अतः लगता है कि यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया है, गायब हो गया है। Lord Krishna says this supreme science was thus received through the chain of disciple succession, and the saintly kings understood it in that way, but in course of time the succession was broken, and therefore this science as it is appears to be lost. यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है, क्लियरली कहा गया है कि भगवद गीता विशेष रूप से स्पेशली राज ऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर अच्छी तरह से शासन करने में करते थे। It is clearly stated here that the Gita was especially meant for the saintly kings because they were to execute its purpose in ruling over the citizen. निश्चय ही भगवद गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए, डेमोनिक पर्सन्स के लिए नहीं थी, जिससे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपने अपने फायदे, अपने अपने बेनिफिट के अनुसार विभिन्न प्रकार से इसकी विवेचना करते, विभिन्न प्रकार से इसका डिस्क्रिप्शन करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थ अर्थात जो असुरी स्वभाव वाले हैं, उनके कहे अनुसार उनके अपने निजी स्वार्थ से गीता का मूल उद्देश्य गायब हो गया, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापना करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। As soon as the original purpose of Bhagavad Gita was scattered by the motives of demonic commentators, there arose the need to re-establish the disciple succession. 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, बिखर चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया, डिक्लेयर किया कि भगवद गीता का उद्देश्य, द मिशन ऑफ भगवद गीता नष्ट हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इस प्रकार इस समय भी गीता के अनेक संस्करण उपलब्ध है, डिफरेंट एडिशंस अवेलेबल है, कि उनमें से प्रायः सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, गीता के बारे में विभिन्न प्रकार से बताया है, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, हालांकि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। There are innumerable interpretations rendered by different scholars, but almost all of them do not accept the supreme personality of Godhead Krishna, although they make a good business on the words of Lord Shri Krishna. यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। This spirit is demonic because demons do not believe in God but simply enjoy the property of the Supreme. इसीलिए अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत बहुत जरूरत थी,
नितांत आवश्यकता थी जो परंपरा अर्थात गुरु परंपरा से प्राप्त हो। Hence, there was a great need of an edition of the Gita in English. His Divine Grace फाउंडर आचार्य इस्कॉन श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अंग्रेजी में संपादन एडिशन इन इंग्लिश इस आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवद गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। भगवद गीता as it is by Srila Prabhupada ji is a great boon to humanity, but if it is accepted as a treatise of philosophical speculations, it is simply a waste of time. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।